दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने कैसे तोड़ा इंद्रजीत का अहंकार से संबंधित कथा कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूँ। कथा कहानी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल बीकाजी भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें। हनुमान जी ने कैसे तोड़ा इंद्रजीत का अहंकार? श्रीमद् रामायण पर आधारित पौराणिक कथा इस प्रकार से है। जिस योद्धा ने स्वयं देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था, जिस राक्षस के नाम से देवता कांप उठते थे, जिसे वरदान मिला था कि युद्ध में उसे कोई हरा नहीं सकता, आखिर उस इंद्रजीत का अहंकार एक वानर भक्त ने कैसे चूर चूर कर दिया? क्या सच में हनुमान जी ने अकेले लंका की सबसे बड़ी शक्ति को घुटनों पर ला दिया था? आज की यह कथा केवल युद्ध की नहीं, यह कथा है भक्ति की शक्ति और अहंकार के विनाश की। मंगलाचरण। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, अंत में मिलेगा एक रहस्यमय रहस्य। जय श्री राम लिखना न भूलें। रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र त्रेतायुग का समय था। लंका नगरी स्वर्ण से चमक रही थी। चारों ओर राक्षसों का आतंक था, लेकिन उस लंका में एक ऐसा योद्धा था जिसके सामने देवता भी भय से कांपते थे। वह था मेघनाद। हाँ, वही मेघनाद जो आगे चलकर इंद्रजीत कहलाया। उसका जन्म रावण और मंदोदरी के घर हुआ था। जन्म लेते समय आकाश में बादल इतनी जोर से गरजे कि पूरी लंका कांप उठी। तभी उसका नाम पड़ा मेघनाद। बाल्यकाल से ही वह अत्यंत तेजस्वी, मायावी और पराक्रमी था। उसने शस्त्र, वेद, तंत्र, मायावी युद्ध और दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। कहते हैं कि उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। वर्षों की तपस्या के बाद महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्स, वर मांगो। मेघनाद बोला, प्रभो, मुझे ऐसा बल दीजिए कि युद्ध में कोई मुझे परास्त न कर सके। तब शिवजी ने उसे अनेक दिव्य अस्त्र दिए। ब्रह्मा जी ने भी उसे वरदान दिया, जब तक तुम यज्ञ पूर्ण करके युद्ध करोगे, तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। यही वरदान आगे चलकर उसके अहंकार का कारण बना। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंद्रजीत के अंत का बीज उसी क्षण बो दिया गया था। कैसे बना इंद्रजीत? एक बार रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवराज इंद्र स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से ऐसा भीषण युद्ध किया कि देवताओं की सेना टूटने लगी। उसने नागपाश छोड़ दिया। इंद्र उसी में बंध गए। पूरे स्वर्ग में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, मेघनाद, इंद्र को मुक्त करो। मेघनाद बोला, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब मेघनाद ने दूसरा वर मांगा, जब तक मेरा यज्ञ पूर्ण होगा तब तक मुझे कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। इंद्र को मुक्त करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, आज से तुम इंद्रजीत कहलाओगे। और उसी दिन से मेघनाद बन गया इंद्रजीत। अहंकार धीरे धीरे विनाश को बुला रहा था। सीता हरण और युद्ध की शुरुआत जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले आया, तब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पार किया। लंका में युद्ध आरंभ हुआ। कुंभकर्ण, अतिकाय, अक्षय कुमार जैसे योद्धा मारे गए। अब रावण की अंतिम आशा था इंद्रजीत। रावण ने कहा, पुत्र, अब लंका की रक्षा तुम्हारे हाथ में है। इंद्रजीत मुस्कुराया, पिताश्री,
जिन राम और वानरों से पूरी लंका भयभीत है, उन्हें मैं आज समाप्त कर दूंगा। उसके स्वर में घोर अहंकार था। युद्ध भूमि में इंद्रजीत का आतंक अगले दिन आकाश काला पड़ गया। भयंकर गर्जना हुई। इंद्रजीत अपने दिव्य रथ पर बैठकर युद्ध भूमि में उतरा। उसने मायावी शक्ति से स्वयं को अदृश्य कर लिया। वानर सेना भयभीत हो गई। वह कभी आकाश से बाण चलाता, कभी अग्नि वर्षा करता, कभी नागपाश छोड़ देता। सुग्रीव, अंगद, नील, जाम्बवान तक घायल हो गए। फिर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्रीराम और लक्ष्मण तक कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए। पूरी वानर सेना रो उठी। रावण हंसने लगा। लेकिन उसी समय एक भक्त का हृदय जल उठा। वह थे पवन पुत्र हनुमान। अब शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे अद्भुत टकराव। हनुमान जी का क्रोध। हनुमान जी ने जब श्रीराम और लक्ष्मण को मूर्छित देखा तो उनकी आंखों में अग्नि भर उठी। उन्होंने गर्जना की, दुष्ट इंद्रजीत, तूने प्रभु पर वार करके अपने विनाश को बुला लिया है। हनुमान जी की गर्जना से लंका कांप उठी। इंद्रजीत ने उपहास किया, एक वानर मेरा क्या बिगाड़ेगा। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। हनुमान जी पर्वत के समान विशाल रूप धारण करके युद्ध भूमि में कूद पड़े। उन्होंने वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर राक्षसों पर फेंकने शुरू किए। हजारों राक्षस पल भर में मारे गए। इंद्रजीत पहली बार विचलित हुआ। हनुमान और इंद्रजीत का महायुद्ध अब दोनों आमने सामने थे। एक ओर था अहंकार, दूसरी ओर थी भक्ति। इंद्रजीत ने अग्निबाण छोड़ा। हनुमान जी ने उसे हाथों से पकड़कर तोड़ दिया। उसने वज्र जैसी गदा चलाई। हनुमान जी ने पर्वत उठाकर उसका प्रहार रोक दिया। इंद्रजीत हैरान था। उसने सोचा, यह साधारण वानर नहीं हो सकता। फिर उसने मायाजाल रचा, सैकड़ों भ्रम उत्पन्न कर दिए। लेकिन हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया। क्षण भर में सारी माया नष्ट हो गई। क्या केवल जय श्री राम बोलने से इंद्रजीत की माया टूट गई थी? निकुंभिला यज्ञ का रहस्य। कुछ समय बाद विभीषण ने श्री राम को एक रहस्य बताया। उन्होंने कहा, प्रभु, इंद्रजीत निकुंभिला में एक गुप्त यज्ञ करता है। यदि उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसे कोई नहीं हरा पाएगा। श्री राम गंभीर हो गए। तब हनुमान जी बोले, प्रभु, मैं उस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना निकुंभिला की ओर चल पड़े। वहां इंद्रजीत मंत्र जाप कर रहा था। चारों ओर राक्षस पहरा दे रहे थे। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया। उन्होंने गर्जना की, दुष्ट, तेरे पापों का अंत आ गया। और अगले ही क्षण हनुमान जी ने यज्ञ मंडप तहस-नहस कर दिया। अग्निकुंड बिखर गए। राक्षस भागने लगे। इंद्रजीत क्रोध से कांप उठा। उसका यज्ञ अधूरा रह गया। उसी क्षण उसका वरदान निष्फल हो गया। यहीं टूट गया इंद्रजीत का सबसे बड़ा घमंड। इंद्रजीत का अहंकार चूर्यज्ञ भंग होते ही इंद्रजीत चिल्लाया, हनुमान, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। हनुमान जी हंसे, अहंकारी, सर्वनाश मैंने नहीं, तेरे अधर्म ने किया है। यह सुनकर इंद्रजीत क्रोधित हो उठा। उसने भयंकर युद्ध किया, लेकिन अब उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। हनुमान जी बार बार उसकी सेना नष्ट कर रहे थे। वानर सेना जय श्री राम का उद्घोष कर रही थी। इंद्रजीत समझ गया, राम की भक्ति के सामने मेरी सारी माया व्यर्थ है। लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत वधब अंतिम युद्ध प्रारंभ हुआ। लक्ष्मण और इंद्रजीत आमने सामने आए। भयंकर बाण वर्षा होने लगी। धरती कांप उठी। देवता आकाश से यह युद्ध देखने लगे। हनुमान जी लक्ष्मण जी की रक्षा कर रहे थे।
जब भी कोई मायावी अस्त्र आता, हनुमान जी उसे विफल कर देते। अंत में विभीषण ने कहा, लक्ष्मण जी, अब समय आ गया है। लक्ष्मण जी ने भगवान राम का स्मरण किया। फिर उन्होंने दिव्य बाण छोड़ा। वह बाण बिजली की तरह गया और इंद्रजीत का सिर धड़ से अलग हो गया। पूरा आकाश जय श्री राम से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। जिसने इंद्र को जीता था, वह राम भक्ति के आगे हार गया। रावण का विलाप। जब रावण को पुत्र वध का समाचार मिला, तो वह सिंहासन से गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चिल्लाया, मेघनाद, मेरे वीर पुत्र। पूरी लंका शोक में डूब गई। लेकिन विभीषण बोले, अधर्म का यही अंत होता है। कथा का आध्यात्मिक रहस्य, कथा केवल युद्ध नहीं है। इंद्रजीत क्या था? वह मनुष्य का अहंकार था। और हनुमान जी, वे भक्ति, विनम्रता और प्रभु समर्पण के प्रतीक हैं। जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है, तो उसे लगता है कि वह सब कुछ जीत सकता है। लेकिन एक सच्चा भक्त केवल राम नाम से सबसे बड़ी माया तोड़ सकता है। जीवन बदल देने वाला संदेश। शक्ति से बड़ा है चरित्र, बुद्धि से बड़ा है विनम्रता, और सबसे बड़ी शक्ति है प्रभु भक्ति। ग्रंथों में वर्णन। इस प्रसंग का वर्णन विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, आनंद रामायण, स्कंद पुराण, इन सभी ग्रंथों में हनुमान जी की भक्ति और इंद्रजीत के अहंकार का वर्णन मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंद्रजीत मरते समय भी श्री राम की दिव्यता समझ चुका था। और कहा जाता है कि अंतिम क्षणों में उसने भगवान राम को प्रणाम किया था। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बस। जय श्री राम। यदि आपको ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथाएं पसंद आती है, तो इसे लाइक करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, पवन पुत्र श्री हनुमान जी की जय। और ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे चैनल @बीकाजी भक्ति कथा को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वो बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें, क्योंकि ऐसे ही अनसुने रहस्य हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो, कमेंट्स में अपने गांव व शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहां कहां पर पहुंच रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कथा पूरी सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्यार से बोलो पवन पुत्र श्री हनुमान जी की जय। जय श्री श्याम। हर हर महादेव।